राधे राधे बच्चों। अभी जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेसिकली, ठीक है ना। अब देखो, तुम ये कहोगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये संस्कृत का श्लोक कहाँ से आ गया। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है कि हम गैल्वेनिक सेल हो गया, फेराडे लॉज हो गए, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जो कि अथर्व मुनि ने कई हजार साल पहले, ठीक है ना, पहले से डिस्कस किया हुआ है अथर्व संहिता के अंदर। तो इसीलिए मैंने एक दो श्लोक यहाँ पर ये लिया हुआ है अथर्व संहिता से। तो पहले ये देख लो कि कई हजार सालों पहले बहुत सारी चीजें हमारे वेदों में, उपनिषदों में और बहुत सारी जो संहिताएं उनमें सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में कि हमने उन सारी चीजों को पूजा पाठ की वस्तु मान लिया, जबकि ये ज्ञान का भंडार है बेसिकली। यहाँ से ये सारे ग्रंथों की कई सारी कॉपीज को मैक्स मूलर जर्मनी ले गया था। वहां पर उसने स्टडी किया तो उसने पाया कि ये सारी चीजें पूजा वाली नहीं है, बेसिकली पूजा पाठ वाली नहीं, ये तो ज्ञान का भंडार है। इसीलिए वहां पर आप देखेंगे कि जर्मनी में जो संस्कृत लैंग्वेज है और उसको बहुत प्रमोट किया आगे चल के मैक्स मूलर की वजह से। और बहुत किसी कोई भी साइंटिस्ट ले लीजिए आप, ओपन हैमर ले लीजिए। ओपन हैमर ने जब बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब का जो ब्लास्ट किया था, पहला जो परीक्षण किया, उसके बाद उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पहला जो श्लोक उसके मुंह से निकला उस प्रतिक्रिया में, वो श्रीमद् भगवत गीता से ही था। इसी तरह से अब ये देखो, ये था, सॉरी, अगस्त संहिता से है ये। अगस्त मुनि क्या कह रहे हैं, ये देखो कि संस्थाप्य मृगमय पात्र। मृगमय क्या होता है, मिट्टी का एक पात्र, ठीक है ना। कि ये दो मिट्टी के पात्र ले हम, ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेच्छी खिग्रीवेन चादारवी काष्ठ पांशुभि दस्ता लोष्टो निधात्वय परदाच्छादित स्तः संयोगा जायते तेजो मित्र वरुण संगीतम। अगस्त संहिता, ठीक है ना। तो मित्र वरुण शक्ति की बात कर रहे हैं। मित्र वरुण, संस्कृत में हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कह रहे हैं, विद्युत को क्या कह रहे हैं, मित्र वरुण शक्ति, मित्र। अब इसका जो एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर शीट डालें तथा शिखाग्रीव यानी कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली कास्ट 500 वेट 100 डस्ट लगा दें, उसके अंदर पर मरकरी लगा दें तथा उसके बाद जिंक डालें, जो कि गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या था कि गैल्वेनिक सेल में जो या वोल्टेज सेल कहते हैं कि उसने क्या है कि दो कंटेनर ले लिए और यहाँ पर एक में क्या है कॉपर सल्फेट ले लिया था और एक में जिंक सल्फेट, और एक में रॉड लगा दी जिंक की, दूसरे में कॉपर की लगा दी। वही चीज जो कि गैल्वेनिक ने बाद में इन चीजों को, वोल्टेक ने, ठीक है ना, या फेराडे की बात करें, कोई भी ले लें हम, तो इन चीजों को और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया उसका, फिर साइंटिफिकली उनको और सिंक्रोनाइज किया चीजों को। मतलब जो बीज है लैंग्वेज का, मतलब सॉरी, जो नॉलेज का, जो ज्ञान का जो बीज है, जो भंडार है, वो सारे हमारे शास्त्रों के अंदर है। अब ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमको ये पढ़ाया जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जबकि ये सारे जो भी साइंटिस्ट हैं, आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि वो सारी चीजें जो उनकी प्रेरणा है, वो आगे कुछ करने का, वो कहाँ से मिला, हमारे शास्त्रों से मिला है उनको। तो ये क्या कह रहे हैं, एक मिट्टी का पात्र लें और उसमें जिंक डस्ट डाल दें, फिर तारों को मिलाएं, दोनों तारों को जब मिलाएंगे तो वो क्या करें, उससे मित्र वरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वही गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या करते हैं हम, कि एक हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें जिंक डस्ट है और जिंक रॉड है, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट है और कॉपर है, और जब उन दोनों को हम गैल्वेनोमीटर से यानी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होती है। तो यही चीज पूरी संस्कृत में यहाँ पर दी हुई है, और कहाँ पर है, अगस्त संहिता के अंदर। और अगस्त संहिता कोई आज की बुक तो है नहीं, तो कई हजारों सालों पहले की किताबें हैं, ठीक है ना। तो ये गैल्वेनिक सेल के बारे में हो गया। इसी तरह से अगले पेज पे हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी,
ठीक है ना। इसके बाद में हम अपना पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगला श्लोक है हमारे पास में, क्या ये देख लो। अगर संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। तो अगस्त का कुंभोद्भव बैटरी ऑफ बोन्स भी कहते हैं अगस्त मुनि को, बैटरी ऑफ बोन्स। ये क्या, आनंदे जल भंगोस्ति प्राणो दानेशु वायुष एवं शतानाम कुंभानाम संयोग कार्यकृत स्मृतः अगस्त। महर्षि अगस्त कहते हैं कि 100 कुंभों, यानी कि छोटी छोटी 100 बैटरी ले लें हम, उसी तरह ये छोटे छोटे जो कुंभ है रहा, ठीक है ना, या कंटेनर उपयुक्त प्रकार से बने तथा एक श्रृंखला में जोड़े, मतलब एक सीरीज में उनको जोड़ दें, ठीक है ना। 100 सेलों को की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु क्या है, ऑक्सीजन, तथा उदान वायु क्या है, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में फैराडेज के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैथोड और एनोड, ठीक है ना। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन है वाटर का, ये क्या कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो अभी नितिन गडकरी जी ने पूरा सबको प्रमोट किया हुआ है हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन कहाँ से बन रही है, वो पानी से बन रही है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो कैथोड पे क्या जनरेट होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, और एनोड सॉरी एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन, मतलब वाटर से, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगी, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। तो ये हाइड्रोजन के बारे में उदान वायु, हाइड्रोजन को क्या कह रहे हैं संस्कृत में, उदान वायु, ठीक है ना। और ऑक्सीजन को क्या कह रहे हैं हम, प्राणवायु। तो ऑक्सीजन कहां पर लिबरेट होगी, बाई ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब कि हमारे पास में वाटर है H2O, इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बना रहा है, हाफ O2 और प्लस 2H पॉजिटिव, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गए सिंपली, ठीक है ना। तो O2 कहां पर निकल रही है, ये एनोड पर, और कैथोड पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इसका, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिडक्शन होगा तो H2 गैस निकली, और ये क्या बन गया, O2 माइनस आयन बन गया सिंपली, ठीक है ना। या दो मॉलिक्यूल को ले लिया तो ये OH माइनस हो गया और हाफ H2 निकल गया, ठीक है ना। अगर इसको नहीं लेना चाह रहे तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, प्लस हाफ H2 प्लस OH माइनस, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या रहा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहा, ये क्या रहा, एक ही इलेक्ट्रॉन देखा हमने। तो रिएक्शन भी हमारी क्या है, बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये दो श्लोकों से, क्यों बहुत सारे श्लोक है बहुत सारी चीजों के बारे में, क्योंकि ये इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से रिलेटेड दो श्लोक थे तो मैं यहाँ पर इसको डिस्कस किया हूँ। अब आगे जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, IIT जेई या नीट या बोर्ड वाला है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लो अब, ये तो मैंने आपको बता दिया संस्कृत से रिलेटेड कि ये हमारे शास्त्रों में सारी चीजें हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो भी हम पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, और वो कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो हमको देखना है, ठीक है ना। अब हमें तो एग्जाम पास करना है तो अपने बोर्ड वाला सिलेबस ही देखना पड़ेगा, जेई वाला सिलेबस ही देखना पड़ेगा, या नीट वाला ही सिलेबस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वी कैन मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या है कि दो पार्ट है, एक तो क्या क्वांटिटेटिव पार्ट है और दूसरा है हमारे पास में क्वालिटेटिव पार्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारे पास में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। जो फेराडेज यानी क्वांटिटेटिव पार्ट है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो कितना अमाउंट कंपाउंड का डिस्चार्ज होगा कैथोड पर या एनोड पर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है हमारे पास में क्या, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं और जिस भी चीज को हम डिस्चार्ज करना चाहते हैं एनोड या कैथोड पर, जैसे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो रहा है कि H2 और O2, O2 कहाँ पर लिबरेट हो रहा है, एनोड पर, और H2 कहाँ पर लिबरेट हो रहा है, कैथोड पर। तो ये क्वांटिटेटिव पार्ट हो गया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो कितना अमाउंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिबरेट होगा। या फिर जो हम मेटलर्जी में यूज करते हैं कि कितना अमाउंट पर्टिकुलर मेटल का लिबरेट होगा कैथोड पर बाय देयर ऑक्साइड्स और बाय देयर ओर्स, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या है, बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी। यहाँ पर क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, हियर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सिंपली जो बैटरी यूज करते हैं हम, बैटरी में पहले क्या है कि हमारे पास में जो केमिकल एनर्जी है, जो भी कंटेंट लिया हुआ है वहाँ पे एनर्जी का जो केमिकल है, और जब उसको बैटरी को ऑन कर रहे हैं तो वहां से उस एनर्जी को हम बाहर जो लेके आ रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रिकल। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हो सकता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो दो पार्ट है इस वाले पूरे चैप्टर में। या तीसरे पार्ट की बात करें तो दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हो गया फैराडे लॉज वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, तीसरा पार्ट हो गया कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो चलो अभी तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था थोड़ा सा छोटा सा, जो कि मैं को रिलेट कर रहा था संस्कृत में। जो अगस्त मुनि ने, जो ऋषि थे अगस्त मुनि, और उन्होंने अगस्त संहिता जो लिखी है उसमें बहुत सारे इस तरह के चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये मैंने एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।